यहाँ पर ये चौथा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इस प्रश्न को पहले आप नहीं पढ़ोगे, पहले आप मेरी बातों को सुनोगे, उसके बाद इस प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ ध्यान से मेरी बात को सुनो, ओके। बोले हम बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। जैसे हम जो है एक टैक्सी परचेज कर रहे हैं, भैया जी टैक्सी परचेज कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? हाँ अब टैक्सी चलाइए तो बिल्कुल बिल्कुल, ये टैक्सी हमारे पास है। एक बहुत ही प्यारा सा टैक्सी बना हुआ है, रुक जाना थोड़ा समय दो, टैक्सी बनने में समय लगता है ना। ये पहिया है टैक्सी का, इधर भी पहिया है टैक्सी का, यहाँ पर शीशा उसा कुछ तो होगा, हाँ बिल्कुल शीशा, लगता है कुछ और बन गया। अरे नहीं कुछ और बना तो क्या हो गया, ये टैक्सी है। ये क्या है? टैक्सी है, ये टैक्सी। अब इस टैक्सी का क्या है, किस प्रकार इसमें भाड़ा लगेगा वो जानते हैं। जैसे नॉर्मल वे में जो आप टैक्सी देखते हो ना, उसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी को कहीं पर जाना है, यहाँ टैक्सी है, इसको जो है ना मान लो भागलपुर जाना है, हाँ भागलपुर जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सिंपल सा एक भाड़ा फिक्स कर दिया जाएगा कि आपको यहाँ जाना है 70 रुपए पेड करने होंगे। ऐसा नहीं, इस प्रकार का हम नहीं रखने वाले। हम तब किस प्रकार का रखेंगे, हम जो भाड़ा रखेंगे ना वो 2 टर्म में रखेंगे, 2 टर्म में। सोचना, ध्यान से समझना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। पहला भाड़ा रखेंगे नियत भाड़ा, फिक्स भाड़ा। भैया ये नियत भाड़ा क्या होता है, फिक्स भाड़ा क्या होता है? नियत भाड़ा को हम लोग बोलते हैं फिक्स, मतलब भाड़ा एक फिक्स कर दिया हम लोग। क्या भाड़ा फिक्स किए कि जैसे ही आप टैक्सी पर बैठोगे आपको एक फिक्स भाड़ा देना पड़ेगा, एक नियत भाड़ा आपको देना होगा। आप बैठ गए तो पैसे पेड करने ही होंगे आपको, ठीक है। हम मान लो एक फिक्स भाड़ा रख देते हैं 10 रुपए, मतलब जैसे ही आप बैठोगे आपको 10 रुपए पेड करने होंगे, चाहे आप जहां जाओ या ना जाओ आपको 10 रुपए पेड करने होंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर एक और भाड़ा रखेंगे, जितना किलोमीटर आपको चलना है, जितना किलोमीटर आपको चलना उस किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगेगा। मान लो हम जो है ना 5 रुपया पर किलोमीटर भाड़ा लेते हैं, 5 रुपया पर किलो, मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो आपको 5 रुपए पेड करने होंगे। ये बातें समझ में आ गई? ठीक भैया समझ में आ गया। तनिक इस पर और डिस्कस करेंगे। 5 रुपए पर किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस से ट्रेवल करोगे तो आपको 5 रुपए पेड करने पड़ेंगे। भैया 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 सुनिए ना, अगर हम 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कितने रुपए पेड करने पड़ेंगे, तनिक बताइए ना। सुनो, यहाँ 6 है ना, 6 का 6 लिख लिए। किलोमीटर है ना, किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगता है भैया? 5 रुपए लगता है। अर्थात इस किलोमीटर को हम बोल देंगे 5 रुपए पेड करने पड़ रहे हैं जी, अर्थात आपको टोटल 30 रुपए पेड करने होंगे। हाँ भैया समझ में आ गया। अगर 12 किलोमीटर की बात करें तो कितना रुपए पेड करना होगा? यहाँ 12 है ना, 12 का 12 लिख लिए। हम जानते हैं किलोमीटर अर्थात यहाँ 1 छिपा हुआ, 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपए पेड करना पड़ता है भैया? 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपए पेड करने पड़ते। इस किलोमीटर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 5 रुपए, बिल्कुल लिख सकते हैं, अर्थात आपको 60 रुपए पेड करने होंगे। ये बातें समझ में आई? तो किस प्रकार हम लोग जो है 6 किलोमीटर के लिए, 12 किलोमीटर के लिए किस प्रकार निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, अब यहाँ पर अपने टैक्सी के बारे में बात करेंगे, सिर्फ अपने टैक्सी के बारे में बात करेंगे। कछूना, हमारी टैक्सी में अगर बैठना है तो आपको कितना रुपए पेड करना होगा? मान लो आप 5 किलोमीटर जाते हो, कितना किलोमीटर जाते हो? 5 किलोमीटर जाते हो, तो कैसे भाड़ा दोगे भैया? 2 तरह का भाड़ा होगा। पहला देखिए नियत भाड़ा होगा, जो फिक्स भाड़ा आप कर दिए हुए। एक होगा किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा होगा। अच्छा ठीक है, आप जा रहे हो 5 किलोमीटर तो आपको एक फिक्स भाड़ा लगेगा ही लगेगा। वो फिक्स भाड़ा क्या है? ये 10 रुपए तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। हम एक फिक्स भाड़ा 10 रुपए पेड कर दिए, 10 रुपए फिक्स कर दिया, आपको 10 रुपया लगना है तो लगना है। अब किलोमीटर के हिसाब से अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको 5 रुपए पेड करने होंगे, 5 रुपए पर किलोमीटर है ना। अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको 5 रुपए पेड करना है। भैया भैया समझ में ना आवत है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ध्यान से समझोगे, फिर से समझोगे। ये टैक्सी है, इस पर 2 तरह का भाड़ा लग रहा है। एक है नियत भाड़ा, आप जैसे बैठोगे आपको फिक्स भाड़ा है वो देना होगा, 10 रुपए देने होंगे। एक है, और दूसरा भाड़ा क्या है? जितना किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो उस आधार पर आपको भी एक किराया देना होगा। भैया समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर 5, अच्छा आप जो है 5 किलोमीटर जा रहे हो, 5 किलोमीटर जा रहे हो, अर्थात क्या होगा, आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? पहला तो फिक्स भाड़ा है, 10 रुपए तो देने ही होंगे, देने होंगे 10 रुपए। साथ ही साथ में 5 किलोमीटर जा रहे हो, 5 का मतलब 5 लिख दिए। और 1 किलोमीटर जाने में कितना रुपए पेड करना पड़ता है भैया? 1 किलोमीटर जाने में 5 रुपए पेड करने पड़ते। तो इस किलोमीटर की जगह पर यहाँ पर 5 रुपए लिख देंगे, अर्थात टोटल कितने रुपए हो गए? 10 रुपए प्लस 25 रुपए, अर्थात टोटल जो है आपको 35 रुपए पेड करने पड़े। अच्छा भैया ये चल रहा है यहाँ पर, हमें तो पता ही नहीं था। एक बताओगे आप, अगर आप जो है 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो आपको कितने रुपए पेड करने होंगे? एक बार खुद से सोचोगे, खुद से दिमाग लगाओगे, खुद से प्रयास करो खुद से। तो हम चाहते हैं आप प्रयास करोगे। अगर 7 किलोमीटर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा तो आपको कितने रुपए पेड करने होंगे? सोचना, एकदम आराम से सोचो, कुछ नहीं, सोचो और बनाओ जल्दी से। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। यहाँ देखो 7 किलोमीटर है ना, पहला भाड़ा लगेगा कौन सा? जो फिक्स भाड़ा है वो भाड़ा लगेगा। फिर उसके बाद जोड़ना होगा
किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा, अर्थात पहले आपको नियत भाड़ा जोड़ना होगा। हाँ भैया, नियत भाड़ा जोड़ना होगा, फिक्स भाड़ा, फिक्स मतलब जो भाड़ा फिक्स करते हैं वो जोड़ना होगा, उसके बाद आपको किलोमीटर वाला जोड़ना होगा। ठीक है, आप जो है 7 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, 7 किलोमीटर। पहले तो फिक्स भाड़ा है, 10 रुपए देना ही होगा आपको। उसके बाद 7 किलोमीटर ना, यहाँ 7 है ना, यहाँ 7 लिख लिए, किलोमीटर है ना, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको 5 रुपए पेड करने पड़ते हैं। कितना रुपए, 5 रुपए। तो इस किलोमीटर की जगह पर हम लोग 5 रुपए लिख सकते हैं, या तो किलोमीटर लिखो या तो 5 रुपए लिखो, दोनों बराबर है, ये समझो। किलोमीटर और 5 रुपए दोनों बराबर है, किलोमीटर और 5 रुपए दोनों बराबर है। किलोमीटर की जगह पर हम 5 रुपए लिख सकते हैं, वो समझो। यहाँ पर किलोमीटर है, 7 का 7 लिख लिए, किलोमीटर की जगह पर हम लोग 5 रुपए लिख लेंगे। समझ में आ गया। हाँ, नियत भाड़ा तो 10 रुपए था ही, इसको सॉल्व करेंगे, 10 रुपए का 10 रुपए, 7 बचे 35 रुपए, अर्थात इसको दोनों को सॉल्व किए हम लोग का 45 रुपए आ गया। बहुत प्यारी सी बात है हम बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो भैया हमका जो है ना, हम एक काम करते हैं, ये साथ ये बातें समझ में आ गई। अगर हम आपको नियत भाड़ा बताए ही ना, आपको ये किलोमीटर पर किलोमीटर भाड़ा बताए ही ना, आपको हम बोल दिए आपको फिक्स भाड़ा x रुपया लगेगा, और नियत भाड़ा y रुपया पर किलोमीटर लगेगा। लो, अब कैसे बनाओगे, ये बना के दिखाओ तो, 5 रुपए 5 किलोमीटर का और 7 किलोमीटर का बना के दिखाओ तो बना पाओगे। अगर नियत भाड़ा x रुपया है और पर किलोमीटर भाड़ा y रुपया है तो कैसे बनाओगे, बताओ तो कैसे बनाओगे। भैया हम बताएंगे ना, काहे परेशान हो रहे हैं, हम बताएंगे। बना दो एक बार, 5 किलोमीटर में कितना रुपए पेड करोगे आप और 7 किलोमीटर में कितना रुपए पेड करोगे आप। प्रयास करना, सिर्फ प्रयास करना और कुछ नहीं, कछु ना करना है। भैया सुनिए ना, इतना भारी सिर्फ हमें को देते हैं बनाने के लिए, हल्का तो आप बना लिए। आपको बनाना है ना, प्रयास करो ना, भारी हल्का क्या होता है, आखिर आपको ही प्रयास करना है ना। बिल्कुल प्रयास करो एक बार, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। बन गया होगा। यहाँ देखोगे, यहाँ पर 5 किलोमीटर की बात की जा रही है ना। हाँ, अब क्या किया जाए, हम 5 किलोमीटर इसको चलाएंगे, चल मेरी धन्यो छुक, ये 5 किलोमीटर जाएगी। जब 5 किलोमीटर जाओगे, पहला तो फिक्स भाड़ा आपको x रुपए देना ही होगा, ठीक है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख लिए, यहाँ कुछ नहीं है, गुना का गुना। हम जानते हैं किलोमीटर किसके बराबर होता है भैया, किलोमीटर जो है y रुपए के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, किलोमीटर किसके बराबर होगा, y रुपए के बराबर होगा, अर्थात किलोमीटर के जगह पर हम लोग y लिख सकते हैं। ठीक है, y लिख सकते हैं, ठीक भैया। रुपए लिखना है, रुपए लिख सकते हो, लेकिन इक्वेशन बना रहे हैं ना, रुपए को छोड़ देना। अर्थात मेरा इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ पर 5 का 5, ये बराबर का बराबर, ये x प्लस 5y, ये हम लोग का एक इक्वेशन बन गया। देखो, ध्यान से देखो, इसी प्रकार आपको इक्वेशन बनाने सीखना होगा। अगर आप 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो आप कितना रुपए पेड करोगे, इस पर आधारित एक इक्वेशन बनाओगे आप। चलो बनाओगे आप पहले, हल्दी। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। यहाँ देखो, ध्यान से समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम इसको जो है 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहे हैं। पहला तो फिक्स है कि आपको x रुपए पेड करने ही होंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ 7 किलोमीटर है ना, 7 है, 7 का यहाँ 7 आ गया, बीच में कुछ नहीं तो गुना हो गया। किलोमीटर किसके बराबर भैया, किलोमीटर y रुपए के बराबर है, तो यहाँ y लिख लिए। अर्थात ये 7 किसके बराबर हो गया, ये x प्लस 7y के बराबर हो गया। कितने अच्छे तरीके से इसको हम लिखे, कहाँ पर डाउट है, सब कुछ बेहतर तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से हम लोग बनाए हैं। अब आपको बोले, एक बात बताएं आपको, क्या कि यहाँ पर थोड़ी सी गलतियां होगी। वो गलतियां क्या, यहाँ पर कभी भी ये 5 किलोमीटर इस 5 रुपए के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे रुपए, टोटल रुपए लिखने होते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ये नहीं होगा। हम आपको यही बताना चाह रहे थे। सुनो, यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ, ध्यान से समझना। ये किलोमीटर है ना, ये रुपए हम निकाले है ना, ये रुपए निकाले, कभी रुपए और किलोमीटर आपस में बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। हम सोच रहे थे आप हमसे ये सवाल पूछोगे, लेकिन नहीं, आप यहाँ पर क्या सोच के चलो भैया, जो बता देंगे वो सही हो जाएगा। कोई बात नहीं। आपको ये समझ में आया किस प्रकार से हम भाड़ा निकालते, ये आपका रुपए है, ये आपका रुपए है। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे आखिर ये बराबर क्यों नहीं हुआ, हम पहले गलती क्यों लिखे। आपके मन में थोड़ा सा डाउट डालने के लिए, मन में कुछ ना कुछ डाउट जरूर आया होगा, उस डाउट को हम जब प्रश्न सॉल्व करवाएंगे ना, उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किए, कारण समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी से, अब आप क्या करोगे, प्रश्न को पहले एक बार पढ़ लो। हाँ, आप प्रश्न पढ़ोगे, आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। प्रश्न को एक बार पढ़ लो। प्रश्न पढ़ने के बाद थोड़ा देर प्रश्न को पढ़ के पहले सोचोगे आप क्या आपसे बनेगा। सोचने के बाद अब मेरी बातों को सुनोगे। यहाँ बोला गया, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, देख लो यहाँ नियत भाड़ा की बात हो रही है, एक नियत भाड़ा की बात हो रही है। एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर
भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, अर्थात नियत भाड़ा भी और दूरी के आधार पर भाड़ा भी है। दो तरह का भाड़ा लगाया जा रहा है टैक्सी पर, जैसे कि हम लगा रहे थे, मेरा ही कॉपी करेगा तू, हाँ ऐसे नहीं करते ना, अर्थात जो हम काम कर रहे थे वही काम ये भी कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना जा रहा है, ये 10 किलोमीटर दूरी जा रहा है। 10 किलोमीटर अगर दूरी जाता है तो वो 105 रुपए भाड़ा लेता, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर वो 15 किलोमीटर दूरी जाता है तो वो कितना रुपए भाड़ा लेता है, 155 रुपए भाड़ा लेता। लेकिन बताया ही नहीं, और नियत भाड़ा कितना है, हाँ? और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, नहीं बताया। यहाँ पूछ ही रहा है कि नियत भाड़ा क्या होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, बताइए आप। हाँ, एक बार फिर से समझोगे। एक टैक्सी है जो कि नियत और दूरी के आधार पर भाड़ा लेता है। अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपए लेता है, और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपए लेता है। तो बताना है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, वो बताना है। उसके बाद ये अलग क्वेश्चन है, ये बातें बताएंगे। अगर आप मान लो आपको 25 किलोमीटर जाना होगा तो कितने रुपए पेड करने होंगे, ये सारी बातें। अब यहाँ ध्यान से मेरी बातों को समझोगे, समझ में आएगा। अब हम मान लेते हैं नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा, क्या बोले, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए। मान लिए ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपए, ये मान लिए हम लोग। अब बताओगे अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है, अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो उस कंडीशन में भाड़ा कितना पेड करोगे। अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो भाड़ा कितना पेड करोगे। अगर आपको 15 किलोमीटर जाना है तो भाड़ा कितना पेड करोगे। जल्दी से बना के दिखाओ, जो अभी बनाए हो सेम वही चीज यहाँ पर करना है आपको। अभी हम क्यों मिटाए थे वो चीज समझाएंगे आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी करोगे। जल्दी से 10 किलोमीटर में कितना आपको भाड़ा लगेगा वो बताना है, और 15 किलोमीटर में कितना भाड़ा लगेगा वो बताना है। पहले इधर का बना सकते हो आप ना, इधर का बना सकते हो ना, वो बनाओगे जल्दी से, जल्दी जल्दी बनाओगे ना, बनाओगे ना, बन गया बन गया बन गया होगा। यहाँ देखो हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं। पहला बात है 10 किलोमीटर जाएंगे तो आपको एक नियत भाड़ा देना ही होगा। भैया नियत भाड़ा क्या होगा, मेरा x रुपए नियत आपको पेड करना ही होगा। अब 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 10 है तो यहाँ 10 लिख ली, बीच में कुछ नहीं तो गुना का गुना। किलोमीटर, किलोमीटर किसके बराबर भैया, किलोमीटर जो है y के बराबर, तो यहाँ y लिख लीजिए, अर्थात x प्लस 10y, इतना रुपए पेड। ये रुपए है ना, यहाँ किलोमीटर है ना, कभी भी रुपए और किलोमीटर किलोमीटर आपस में बराबर नहीं होगा। हम अपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, अपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ बोला जा रहा है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए पेड करने होंगे। 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपए पेड करना होगा, 105 ना, तो यहाँ पर 105 लिखे, तो ये मेरा एक इक्वेशन अब बना। इधर भी रुपए था, इधर भी हमको रुपए ही लेना होगा। समझ में आया हम क्यों मेटा मेटा के समझा रहे थे आपको। अगर ये रुपए में है तो ये भी रुपए में रहेगा, तभी बराबर लिखना है। अभी ये किसमें था, ये आपका किलोमीटर में था ना, इसलिए वहां पर बराबर लिखे थे, बस समझाने के लिए कि नहीं होगा बराबर। ठीक, समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर 15 किलोमीटर की बात करें, ध्यान से समझना, 15 किलोमीटर की बात करें, इस पर तो एक फिक्स भाड़ा x रुपए लगेंगे ही लगेंगे आपको, अच्छी बात है। अब यहाँ 15 किलोमीटर है ना, 15 है तो यहाँ 15 लिख लिए, बीच में कुछ नहीं है तो गुना का गुना हो गया। किलोमीटर, किलोमीटर किसके बराबर है, y रुपए के बराबर, यहाँ y आ गया। हाँ भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया, बेहतर तरीके से समझ में आ गया। हम क्या करना होगा, सिंपल सा, यहाँ पर x का x हो गया, 15y का 15y हो गया। लेकिन क्या इसको हम 15 के बराबर करें, नहीं, ये रुपए में निकला है ना, ये रुपए है ना, x रुपए y रुपए है ना, x रुपए y रुपए है ना, सब ये रुपए में निकला है। हमको इधर रुपए लिखना होगा। 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपए दिया हुआ, 155 रुपए ना, यहाँ पर 155 रुपए हो गया। ये बातें समझ में आई किस प्रकार इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं। समझ में आया कि समझ में आया, आ गया ना, आया ना, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बताते हैं कैसे कैसे बनाना है। ओके, कैसे बनाना है वो सीख लो। कितने नंबर का आपका ये 5.2 का 5.2 चल रहा था ना, उसी का शायद 4 नंबर है। अब 4 5 6 एक लास्ट क्वेश्चन और बचा होगा इसके अलावा। यहाँ ध्यान दो कैसे बनाना है, समझते हैं। हम लोग को क्या क्या निकालना है, प्रति भाड़ा निकालना, नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। इसी को x और y मान लेते हैं। माना कि, मेरे साथ सोचोगे, माना कि नियत भाड़ा कितना है, माना कि नियत भाड़ा कितना है भैया, x रुपए, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा, सीधा इंग्लिश में लिखते हैं ना, क्या हम लिख देंगे समझ में आ जाएगा। किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपए। एक डाटा यहाँ बनाएंगे, एक क्या करेंगे, यहाँ डाटा बनाएंगे, ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पर काम करने वाले। तो ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, एक डाटा बनाएंगे, किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है, लिख लिए। यहाँ पर लिखेंगे उसमें रुपये, कितना रुपए खर्च हो रहा है किलोमीटर के लिए। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन, ठीक है, लिख लिए। समीकरण, जिसका हिंदी होता है समीकरण, लोग हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, समीकरण। अब समझो, अगर एक चार्ट बनाए हम लोग, एक क्या किए, चार्ट बना लिए। अगर हम लोग को 10 किलोमीटर जाना होता था, 10 किलोमीटर, तो कितने रुपए पेड करने होते थे भैया, 10 किलोमीटर के लिए हम लोग को 105 रुपए पेड करने होते थे। यहाँ लिख देते हैं, समझ में आएगा।
105 रुपए पेड करने होते हैं, ठीक है। और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए, 15 किलोमीटर के लिए कितना, 155 रुपए, ठीक है। लेकिन 10 किलोमीटर में अगर समीकरण बनाना होगा, अगर मेरे पास नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दिया हुआ है तो कैसे समीकरण बनाएंगे? हम जानते हैं ना, समीकरण बनाने के लिए 10 किलोमीटर पे पहले नियत भाड़ा लगेगा। नियत भाड़ा कितना है, x रुपए है ना, तो पहले तो x रुपए लग जाएगा, ठीक है। अब 10 किलोमीटर चलना है ना, यहाँ 10 है, 10 का 10 लिख लिए। किलोमीटर किसके बराबर है भैया, किलोमीटर जो है किसके बराबर है, y के बराबर है ना, तो किलोमीटर की जगह हम लोग y लिख लेंगे, तो यहाँ y लिख लिए, अर्थात दोनों गुना होकर tan y होगा, डायरेक्ट आप लिख लोगे tan y, x प्लस tan y हो गया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 15 किलोमीटर चलना है तो कितना आपको पेमेंट करना होगा, समीकरण क्या होगा, 15 किलोमीटर के लिए पहले आपको नियत भाड़ा x रुपए देना ही होगा। फिर 15 किलोमीटर चल रहे हैं ना, 15 का 15 लिख लिए, ठीक है। किलोमीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, किलोमीटर को हम लोग बोल सकते हैं क्या, वाई बोल सकते थे, यहाँ वाई आ गया, 15 वाई हो गया। समझ में आ गया, समीकरण समझ में आ गया। वरना हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, आपको समझाने के लिए एक चार्ट बना दिए। ओके, समझ में आ गया, बिल्कुल। अब यहाँ पर लिखना है आपको, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा, क्या बनेगा, देयरफॉर नाउ। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपल सा एक काम करेंगे, समझना, ये भी आपका रुपए है, ये भी आपका रुपए है, x रुपए में है ना, y रुपए में है ना, ये भी आपका रुपए है, ये भी आपका रुपए, दोनों आपका बराबर होगा, अर्थात x प्लस tan y इक्वल टू 105 रुपए हो गया, ठीक। रुपए को नहीं लिखना इक्वेशन में, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अगेन x प्लस 15y इक्वल टू 155 हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, और सिंपल सा आप x और y का मान निकाल सकते हो। x और y का मान कैसे सॉल्व करना है पता है ना, हाँ, प्रतिस्थापन विधि से। आपको स्टेप फर्स्ट क्या करना होगा भैया, हमें पता है क्या करना होता है। इसमें से कोई एक इक्वेशन आप चूज करोगे। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है, अपने मन से इक्वेशन फर्स्ट चूज कर लो या फिर इक्वेशन सेकंड चुन लो। सिंपल से हम इक्वेशन फर्स्ट चुन लेते हैं। हाँ भैया ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। हम लोग x का वैल्यू निकाल लिया। अब फर्स्ट और x का वैल्यू निकाल चुके हैं। स्टेप 2 में क्या करना है भैया, सिंपल सा एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, अब हम स्टेप फर्स्ट ले चुके, मतलब इक्वेशन फर्स्ट ले चुके हैं। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को नहीं लेंगे, अब इक्वेशन सेकंड को लेंगे। इक्वेशन सेकंड लिए, इक्वेशन सेकंड में इस फर्स्ट वाले अर्थात x का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का y का मान निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपका सिंपल सा रूल है, आराम से बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि से आपको बनाना है, बन जाएगा। जैसे ही आपका x और y का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे लिखना है अतः क्या लिखोगे, नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपए, नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपए, अर्थात x का जो वैल्यू निकला वो यहाँ लिख लेना है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू y रुपए, जो आपका y का वैल्यू निकला आप यहाँ पर लिख लोगे। आपका x रुपए y रुपए से आपका नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल जाएगा। फिर अगेन पुनः एक काम करोगे, क्या काम करोगे, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकालना है ना, तो यहाँ लिखना होगा क्या, पुनः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा भैया 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा की बात कर रहे हैं। सुनो कैसे निकालेंगे, 25 का 25 लिखिए। सुनो भाड़ा कैसे निकालते, पहले नियत भाड़ा आता है, नियत भाड़ा x आ गया, ठीक है। 25 किलोमीटर है ना, 25 का यहाँ 25 आ गया। हाँ भैया, किलोमीटर किसके बराबर है भैया, किलोमीटर जो है ना ये y के बराबर है, तो किलोमीटर की जगह पर हम लोग y लिख लेंगे, अर्थात 25y हो गया। बातें समझ में आ गई। तो x प्लस 25y आपका आ चुका है। x का वैल्यू निकाल चुके हो, y का वैल्यू निकाल चुके हो। यहाँ x का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ y का वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, आपको भाड़ा भी निकल जाएगा। बस इस प्रकार बनाना है। उम्मीद करते हैं आप खुद से सॉल्व करोगे। क्या लगा था भैया सॉल्व करेंगे, कदापि ऐसी भूल मत कर सोचना मन में, नहीं बनेगा फिर बताएंगे। ओके, बिल्कुल, ये आपको खुद प्रयास करना है और बनाओगे आप। हम सिर्फ समझाएंगे अच्छे तरीके से, हाँ आपको क्या विचार रखना है, किस प्रकार सॉल्व करना है, वो सारी बातें समझाएंगे। एक और ये क्वेश्चन समझाएंगे, ध्यान से समझ लोगे आप। और क्या करना है, बस समझना है आगे कैसे करना है, क्या करना है, समझ ही तो डेवलप करना है ना। मेरा काम है आपको समझाना, और बाकी आप सॉल्व करोगे। समझ में नहीं आएगा, सॉल्व नहीं होगा, फिर मैं हूं ना, परेशान मत होना। चलो नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन